मुल्क का बड़ा हिरासती मरकज आसाम के गोलपाड़ा में तामीर किया जा रहा है। यहां 3000 अफराद को रखने की गुंजाइश होगी। हर तरह की सहूलत इस मरकज में होगी। आसाम के ग्वालपाड़ा की मटिया में बड़ा हिरासती मरकज तामीर किया जा रहा है, जो दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। 20 बीघा यानी 28,800 स्क्वायर फीट पर यह हिरासती मरकज तामीर किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर ने बताया कि इस मरकज में तमाम तरह की सहूलत मुहैया होगी। डिटेंशन सेंटर 20 बीघा जमीन में चल रहा है। यहाँ पे 15 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 13 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। यह डिटेंशन कैंप तो इंडिया में पहला है, ये असम में है। और यहाँ पे आपको बोला था कि हर फैसिलिटी हमें रहेगा। आम जनता को जितना फैसिलिटी चाहिए वो सब मिलेगा। इस हिरासती मरकज की तामीर पर तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च आएंगे। एनआरसी में जिसका नाम नहीं आया है उसे यहाँ रखा जाएगा और भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप बन रहा है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वाल है, यहाँ वाल लगाया गया है, रूम वगैरह बनाया गया है, 5 तला बिल्डिंग बनेगा और सब चीज़ का सुविधा है यहाँ। दीवार देखिए आप कितना लंबा चौड़ा बनाया गया है, प्राय 20 बीघा के अंदर है। ग्वालपाड़ा हिरासती मरकज में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिन्हें गैर मुल्की करार दिया जाएगा। आसाम में कोकराझार, जोरहाट, तेजपुर, डिब्रूगढ़, ग्वालपाड़ा और सिलचर की झीलों में आरजी हिरासती कैंप हैं, जिनमें 1100 से ज्यादा अफराद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क के 350 से ज्यादा तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उनकी मुसल्लिमा हैसियत खत्म हो सकती है। बताया जाता है कि इन यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों ने नेक से मंजूरी नहीं ली है, जिसके सबब उनकी मुसल्लिमा हैसियत खत्म हो सकती है। 2022 तक इन तालीमी इदारों को मौका दिया गया है। इस दौरान अगर इन्होंने मंजूरी नहीं ली तो उनकी मुसल्लिमा हैसियत को खत्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि तालीमी शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमत कोशा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी बराह रास्त जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक यूनिवर्सिटियों ने जो है इजाजत नहीं ली है, मंजूरी नहीं ली है, ऐसे में कब तक का डेट दिया गया है, कब तक उनके पास टाइम है कि इजाजत ले, इससे पहले कि उनकी मुसल्लिमा हैसियत जो है वो खत्म की जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो है यूजीसी ने बहुत पहले यह फरमान जारी किया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया। तो आज जो यूजीसी के चेयरमैन है डीपी सिंह, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 2022 तक का समय दिया गया है। लगभग 350 ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जिन्होंने अभी तक जो है नेक से एक्रीडिटेशन नहीं लिया है, जिनके बारे में उनको लगातार कहा जा रहा है कि आप एक्रीडिटेशन लीजिए ताकि जो है शिक्षा में सुधार आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग होती है विश्वविद्यालयों की उसमें हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसे में लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, तो उन लोगों को सूचित किया गया है कि अगर आप लोग कदम नहीं उठाएंगे, एक्रीडिटेशन नहीं देंगे तो आने वाले 2022 तक जो है मान्यता जो है हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और उम्मीद उन्होंने जताया कि मुझे लगता है कि जल्द ही जो है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है वो इससे संबद्ध हो गए, एक्रीडिटेशन कराएंगे अपना। जी राजीव, जो यूनिवर्सिटीज और उन कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनका क्या कहना है कि क्या वजह है कि उन्होंने अभी तक नहीं कराई है, या इस पूरे मामले को लेकर के उनका कोई बयान सामने आया हो? देखिए, अभी चूंकि कहीं न कहीं इसमें कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है, लिहाजा वो लोग खुल करके बोल नहीं रहे हैं। उनका एक कहना है कि यूजीसी का जो कदम है बिल्कुल सही है, शिक्षा में गुणवत्ता आए और बेहतर एजुकेशन छात्रों को मिले तो और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में हम लोग आगे आए, भारत की यूनिवर्सिटी कॉलेज आगे आए, इसके लिए हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चलने के लिए प्रयासरत हैं और जो निर्देश होगा यूजीसी का वो हम लोग पालन करेंगे। तो अभी समय 2022 तक का है, लिहाजा अभी उनके पास समय है और जल्द से जल्द उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है इससे संबद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया राजीव आपका।